युवा छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर नए विधानसभा भवन के भव्य उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देवी और सज्जनों, आइए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ओजस्वी प्रकाश स्तंभ, हम सबके प्रेरणा पुंज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन गणमान्य का करतल ध्वनि से एक बार पुनः स्वागत करें, अभिवादन उन तक पहुंचाएं। उन्नत मस्तक उभरा सीना संघर्षों में पलना होगा, जीवन की शत शत आहुति में पावस बनकर ढलना होगा, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। परम श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी के इन्हीं आदर्शों के अनुरूप राष्ट्र पुनरुत्थान के महायज्ञ में अपना सर्वस्व समर्पित कर एक तपस्वी की भांति खुद को तपाने वाले राष्ट्र पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य रजत जयंती के इस उत्सव को और दिव्य बना रहा है। अब मैं छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से आइए इन पलों का स्वागत करें। अब लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी बुके भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री, जिनके प्रखर शीर्ष नेतृत्व में 28 मई 2023 को नए भारत का नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र एवं श्रीफल भेंट करेंगे। नारिकेलो दृढ़ फलो महावृक्षो महाफला, हमारे यहाँ नारियल को दृढ़ फल महावृक्ष इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। मंगल तथा समृद्धि का प्रतीक श्रीफल। अब छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र एवं श्रीफल भेंट करेंगे। मातृदेवो पितृदेवो गुरुदेवों की परंपराओं के साथ साथ अतिथि देवो भव की परंपराओं को भी आज पूरी दुनिया नमन कर रही है। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार पुनः। अब रायपुर के माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके भेंट करेंगे। श्रद्धा एवं सम्मान का अथाह सागर मानो आज यहां उमड़ाया हो। और अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का एक प्रतिरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करते हुए। तालियों का उद्घोष रुकना नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, पिछले 25 वर्षों की संसदीय यात्रा में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय परंपराओं की गरिमा में पालन की दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। अपना आसन ग्रहण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अन्य सभी गणमान्य विभूतियों से आग्रह। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह 2003 से वर्तमान तक विधानसभा की इस गौरवशाली यात्रा से अनवरत जुड़े रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें मान्यवर। आज का यह गौरवशाली क्षण, यह ऐतिहासिक अवसर जब नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और अभी नए भवन के लोकार्पण के बीच आप सबके बीच उपस्थित है। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। दोनों हाथ उठा के, ताली बजा के। इस आयोजन में प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी माननीय राज्यपाल महोदय रमन डेका जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। दिल्ली से चल के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, उनका स्वागत करता हूं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, केदार कश्यप जी संसदीय कार्य मंत्री, बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद, आज
छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी विधायक साथी, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, अतिथिगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार नारा थोड़ा जोर से लगाएंगे, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज यह मंच, यह भवन, यह भूमि अभूतपूर्व अवसर का साक्षी है। यह अवसर है ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत का जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिन्होंने इस लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर 500 साल से जो समस्या थी और वो समस्या का निराकरण, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने का साहस दिखाया। इस देश के अंदर देश से और छत्तीसगढ़ से कई दशकों से जो समस्या पूरे देश जल रहा था, उस नक्सलवाद से मुक्त कराने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता के अलख जगाने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। 80 करोड़ देशवासियों के भोजन की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। 55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये अद्भुत अवसर आपको मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास निर्माण कर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 77 करोड़ देशवासियों के जीवन में आयुष्मान भारत लाके 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी लोगों को गरीबी से नीचे से गरीबी के ऊपर उठाने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। मां भारती के सपूत, हम भारतीयों के गौरव और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस विधानसभा में स्वागत आप सबने किया। एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आपका स्वागत होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। आज मैं याद कर रहा हूं 25 साल पहले आज ही के दिन माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। छत्तीसगढ़ तेजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में हम सबका मार्गदर्शन दिया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि लोकसभा के स्पीकर जी भी मौजूद हैं। लोकसभा का नए लोकसभा भवन का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब आए हैं। और ये ऐसा अवसर है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का भी लोकार्पण उनके हाथ में हो रहा है। ये लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, उनके विचार का समावेश होगा। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश किए, एक महत्वाकांक्षी योजना, एक पेड़ मां के नाम पौधा का रोपण हमने सबने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। ये विधानसभा का जो भवन बना है 80% स्वदेशी मटेरियल से बना है। यहाँ का फर्नीचर जिसमें आप बैठे थे वो बस्तर के सैगोन का फर्नीचर है।
यहाँ का स्टील, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का रेत, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजदूरों का परिश्रम, ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आने वाले 100 साल के लिए पर्याप्त होगा छत्तीसगढ़ के लिए। यह हरित भवन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर ऊर्जा से ये प्रकाशित है। विधानसभा की एक एक ईंट में छत्तीसगढ़ की पहचान है। यदि विधानसभा में जाकर देखें तो सदन के ऊपर धान का कटोरा और धान की बाली है, यानी धान का छाव है। आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ का गांव है। यह भवन न केवल भव्य और विशाल है बल्कि 23,000 पेड़ लगा के हरियाली का ये मिसाल है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा 25 साल की यात्रा राजकुमार कॉलेज से चल के निश्चित रूप से हम 25 साल तक रिसर्च इंस्टीट्यूट में विधानसभा का संचालन होता रहा। आज हम इस नए विधानसभा में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का मैं प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट में बताना चाहूँगा, गौरवशाली 25 साल रहा है, जहाँ 3 महामहिम राष्ट्रपतियों ने संबोधन किया, 5 लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है कि ये सब अवसर हम सबको मिला और जो आज नया रायपुर आप देख रहे हैं, नया विधानसभा देख रहे हैं, ये विजन, ये सोच, ये विचार, और यहाँ के नए रायपुर में 1 घंटा तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे रायपुर को घूमकर जो सुझाव दिए थे, मैं कहता हूँ कि उसके ग्रीन कॉरिडोर 22 किलोमीटर की हरियाली, ये प्रधानमंत्री जी का ही सुझाव था कि 3 लेयर में पेड़ लगाया जाए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए कि नया विधानसभा कैसे बेहतर होगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, छत्तीसगढ़ का विधानसभा न केवल ग्रीन रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान गौरव को बढ़ाएगा। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन का ये स्थान आप सबकी उपस्थिति में आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि पहले जोर का जयकारा हो जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज का ये दिन प्रभु श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मैके छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज सवेरे से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हम लोगों के बीच में हैं। मैं उनका सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और आज सौभाग्य का विषय है कि आज इस नवनिर्मित भव्य विधानसभा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे
दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहु जी, श्री विजय शर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सभी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस अवसर में हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, संभ्रांत नागरिक बंधुगण भी उपस्थित हैं, हमारे अधिकारी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं आज की इस अवसर में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके विषय में आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा शख्स जो एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अपने 3 साल के कार्यकाल में 11वें स्थान से 4थे स्थान पर अपने देश को लाके खड़ा किए हैं और एक ऐसा नया भारत का निर्माण कर रहे हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ऐसे नए भारत का निर्माण हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे शख्स हम लोगों के बीच में हैं और आज उनके करकमलों से हमारा ये भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण हुआ है और इसके लिए मैं अपने मंत्री, विधायकगण और अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है। विधानसभा का भी ये रजत जयंती वर्ष है और ये 25 वर्षों में अनेक कीर्तिमान हमारा ये विधानसभा अर्जित किया है और इसमें अभी तक पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी हमारे विधानसभा को मार्गदर्शन मिला है और कई नए हम लोग यहाँ पर रूल बनाए हैं जिसका अन्य विधानसभा भी अनुसरण करते हैं और कोई व्यक्ति अगर बेल में चला जाता है तो स्वतः वह निलंबित हो जाता है। ऐसा हमारे ये छत्तीसगढ़ विधानसभा समृद्धशाली है और डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनको एक लंबा संसदीय ज्ञान है, उनके अनुभव का लाभ भी हमारे प्रदेश को मिल रहा है। और जब ये 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आधे से ज्यादा नए विधायक चुनकर आए तो उन्होंने सबसे पहले नए विधायकों के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका बहुत लाभ हमारे नए विधायकों को हो रहा है। और ये विधानसभा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है और हम लोग इसे लोकतंत्र के मंदिर की परंपरा को और आगे बढ़ाते रहेंगे आप लोगों के, आपके आशीर्वाद से। और आप की जो मोदी की गारंटी है उसको भी हम लोग 21-22 महीने के कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं और इस प्रदेश को सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, आज उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने बनाया है इस प्रदेश को, लेकिन संवारने का काम आप कर रहे हैं और आगे भी संवारते रहेंगे। आपने 21-22 महीने में हमारे प्रदेश के लिए हम लोग जितना चाहे हैं उससे भी ज्यादा दिए हैं। आगे भी छत्तीसगढ़ के लिए आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। और मैं आप व्यस्तम समय में से आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाल कर आए हैं और सवेरे से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तीसरा कार्यक्रम है और 2 कार्यक्रम और है, लंच का भी समय नहीं है।
तो ऐसा हम लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद है, इसी तरह से आशीर्वाद बना के रखेंगे। आपका मैं फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर शीर्ष नेतृत्व में हमारा युवा छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर को संजोते हुए विकसित भारत के निर्माण में पावर हाउस की भूमिका अदा करने की ओर अग्रसर है। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। जय जोहर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस विधानसभा का भवन का लोकार्पण हो रहा है। ये क्षण हम सबके लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है। मुझे विश्वास है राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति से सिंचित एवं आधुनिक तकनीकी एवं विशिष्ट वास्तु से निर्मित इस विधानसभा भवन में जो निर्णय लिए जाएंगे उससे राज्य की समृद्धि खुशहाली के नए आयाम स्थापित होंगे और राज्य में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भी नए आयाम स्थापित होंगे। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जन आस्था एवं विश्वास का केंद्र होती है। विधानसभा में होने वाली चर्चा, विधेयकों पर चर्चा, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा वहां के नागरिकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हमेशा मर्यादा, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की उच्च परंपराएं स्थापित की है। मुझे आशा है नए विधानसभा का भवन इन उच्च परंपराओं को और मजबूत देगा। मेरी शुभकामना है कि ये नया विधानसभा का भवन लोकतांत्रिक आदर्शों का केंद्र बने, लोक सेवा की भावनाओं को और मजबूत करे और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर ऊर्जा से और कठिन मेहनत से काम करे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान को देश का स्वाभिमान मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत अपने लोकतांत्रिक आदर्शों की ध्वजा को विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा स्थापित कर रहा है। मान्यवर, याद आता है 26 सितंबर 2021 का वो दिन, रविवार, कोविड महामारी का वो कालखंड जब आप अपनी 4 दिनों की व्यस्त अमेरिका यात्रा के दौरान लगभग 65 घंटे के अमेरिकी प्रवास में 20 महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के बाद तकरीबन 15 घंटे की हवाई यात्रा पूरी कर स्वदेश वापस लौटे। उसी दिन शाम लगभग 8:45 बजे आपने निर्माणाधीन संसद भवन का अचानक दौरा किया। सफेद हेलमेट पहने भारी मलबे के बीच तंग रास्तों से गुजरते हुए आपने कुशल शिल्पी की भांति आकार लेते नए संसद भवन का जायजा लिया, श्रमजीवियों का हौसला बढ़ाया। ऐसी अनुपम देश सेवा, ऐसा अद्भुत कर्मयोग जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर जाता है। राष्ट्र सर्वोपरि के इन्हीं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता छत्तीसगढ़ का नवनिर्मित विधानसभा भवन, माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय।
बहुत बहुत आभार महोदय। पट्टिका अनावरण के साथ ही नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की विगत 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की कुछ झलकियां इस लघु फिल्म के माध्यम से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसकी सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है लोकसभा और विधानसभा। आज 1 नवंबर 2025 मां शबरी की तपोभूमि और गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ के रजत जयंती उत्सव का ऐतिहासिक दिन है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भव्य और आधुनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। लेकिन ये केवल एक नई इमारत का उद्घाटन नहीं, ये लोकतंत्र की 25 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा का उत्सव है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अथक प्रयासों से जब 1 नवंबर 2000 को भारत के मानचित्र पर 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का अभ्युदय हुआ, तब एक नए भविष्य की नींव रखी गई। हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की विधायी यात्रा भले ही 25 वर्ष पुरानी हो, लेकिन इसकी जड़ें 100 वर्षों तक जाती हैं। 1903 में ब्रिटिश काल में सीपीएन बरार, फिर आजादी के बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे इस भूभाग ने जब नए राज्य का रूप लिया तो अपनी विधानसभा की आवश्यकता महसूस की। 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में पहला सत्र आयोजित हुआ। फिर 2001 से विधान नगर के भवन से विधायी कार्य प्रारंभ हुए। इन 25 वर्षों में विधानसभा ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और राज्य के विकास की दिशा तय की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का गौरव है कि कोविड काल को छोड़कर अब तक कोई बजट बिना चर्चा के पारित नहीं हुआ। स्वमेव निलंबन व्यवस्था, जय जौहार से हर सत्र की शुरुआत, 3 राष्ट्रपतियों के संबोधन और 25 वर्षों में बिना मार्शल या अनुच्छेद 356 के संचालन इस सदन के अनुशासन और संस्कृति की मिसाल है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे सदन के आसंदी पे आसीन हूं जहां पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य विचारधारा का अंतर अथवा मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं। राज्य और देश के विकास में दोनों पक्ष एक ही भावना रखते हैं। यह छत्तीसगढ़ विधानसभा की खूबसूरती है कि यहाँ सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। इसके लिए विधानसभा द्वारा प्रति वर्ष पक्ष विपक्ष के एक सदस्य को उत्कृष्टता अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। 50 एकड़ 6 लाख वर्ग फुट में निर्मित विधानसभा परिसर को 3 प्रमुख विंग्स में विभाजित किया गया है। नए विधानसभा भवन की आकृति हमारी सांस्कृतिक पहचान धान के कटोरे में ढाली गई है। यहाँ सुंदर झीलें, म्यूजियम, सेंट्रल हॉल और हरे भरे उद्यान हैं। भव्य सीलिंग जहाँ पर धान की बालियों और पत्तियों की कलात्मक नक्काशी छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ाव को दर्शाती है। यहाँ उपयोग में लाई गई हर सामग्री मेड इन छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रीय ई विधान नेवा तकनीक, 1 डेस्क लेजिस्लेटर मॉडल इसे पेपरलेस और भारत के सबसे अत्याधुनिक विधानसभा भवन बनाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार है। ये थी हमारी विधानसभा की बाल्यकाल से वर्तमान तक की यात्रा की कुछ तस्वीरें। आइए एक बार करतल ध्वनि से छत्तीसगढ़ की इस गौरवशाली यात्रा को नमन करें जोरदार तालियों से। देवियों सज्जनों, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी की ओजस्वी प्रेरणा से इस संसदीय यात्रा पर केंद्रित एक पुस्तक की रचना की गई है। इस स्मारिका को उत्कर्ष नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन विभूतियों से आग्रह, इस स्मारिका का विमोचन कर हमें कृतार्थ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। विगत 25 सालों की स्मृतियों को संजोए इन स्मृतियों की अभिव्यक्ति। बहुत बहुत आभार महोदय।
मर्यादा की पराकाष्ठा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिमान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से आज पूरा भारत राममय है और पूरी दुनिया भारतमय है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का हर काम देश के नाम है और सेवा निष्काम है। प्रभु श्री राम के ननिहाल में उपस्थित मां भारती के अनोखे अद्भुत लाल माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें, अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष मेरे मित्र रमन सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री तोखन साहू जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साहू जी, राज्य विधानसभा में मेरे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और मौजूद देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही सुखद दिन है, अहम दिन है। मेरा बीते कई दशकों से इस भूमि से बहुत